वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ त्रिशांत अकेडमी। दोस्तों मेरे साथ जी हाँ मिश्रा सर के साथ आप क्लियर करिए अपना बेसिक्स और सारे कॉन्सेप्ट्स। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। दोस्तों आज मैं आपका मिश्रा सर लेके आया हूँ मैथ्स का एक नया चैप्टर जिसका नाम है इंटीजर्स। दोस्तों आज क्लास 6 का इस चैप्टर के बारे में हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे और आपको हम डीपली सारी चीज एक एक करके बताएंगे कि इस चैप्टर में कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होंगे और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है दोस्तों, उन्हीं को हम सारे डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो चलिए दोस्तों मैं आपको एक बार ओवरव्यू बता दूं कि आज हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम बताएंगे आपको कि डेफिनेशंस क्या होती है इंटीजर्स की, मींस दैट इंटीजर्स की प्रॉपर डेफिनेशंस क्या होती है। फिर हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे बाय वेन डायग्राम के थ्रू या बाय नंबर लाइन के थ्रू। हम दोनों जगह आपको रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे कि नंबर लाइन में कैसे इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, देन वेन डायग्राम में कैसे इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। लास्ट में वन ऑफ द लास्ट टॉपिक क्या होगा हमारा कि ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स, मींस दैट इंटीजर्स पे जो ऑपरेशंस होते हैं जैसे कि एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशंस हो गए, ये सारे ऑपरेशंस कैसे हम इंटीजर्स पे करते हैं, इंटीजर्स की वैल्यू को दो कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, आज हम सारी चीजें एक एक करके सीखेंगे। दोस्तों सबसे पहले बात आती है हमारी डेफिनेशंस की। देखिए बच्चों डेफिनेशंस क्या होती है, अभी तक देखिए आपने क्या सीखा है, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, और होल नंबर्स क्या होते हैं। अब दोस्तों बात आती है जब इंटीजर्स की, तो इंटीजर्स आर दैट नंबर्स व्हिच कंटेन ऑल द पॉजिटिव नंबर्स एज वेल एज ऑल द नेगेटिव नंबर्स टू। जैसे कि वो नंबर्स जिसमें कलेक्शन है, वो एक कलेक्शन है नंबर्स का जिसमें कि हमारे पास सारी पॉजिटिव वैल्यू भी हैं और सारी नेगेटिव वैल्यूज भी हैं। ठीक है, ऐसे कलेक्शंस को हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने न्यूज चैनल पे सुना होगा जब वेदर रिपोर्ट आती है या मौसम के बारे में जानकारी देता है तो क्या बोलता है, श्रीनगर, लद्दाख, इन सब में क्या हुआ, तापमान जो पारा है वो क्या हो, नेगेटिव में जा चुका है, -2 है, -3 है। तो ये नेगेटिव वर्ड कहाँ से आया, -2 -3 जो नंबर्स है वो कहाँ से है, वो दोस्तों इंटीजर से आए हैं। ठीक है, ये चीज समझ गए आप, एग्जांपल भी समझ गए। ठीक है, अब दोस्तों हम थोड़ा सा इसको वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब वन बाय वन देखते रहिएगा। देखिए दोस्तों वेन डायग्राम के थ्रू इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए दोस्तों जब वेन डायग्राम की बात आती है सबसे पहले क्या आएगा, नेचुरल नंबर्स आएंगे। दोस्तों नेचुरल नंबर्स कहां से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 और 4 ऐसे करते करते आता है। तब इसको सर्कल में ड्रॉ कर दूं तो ये क्या हो गया दोस्तों, नेचुरल नंबर हो गया। ठीक है, नेचुरल NO, NO मींस नंबर। ठीक है, अगर मैं इसके आगे जीरो लिख दूं, अगर मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था होल नंबर, अगर आपने उसको ध्यान से पढ़ा होगा आपको याद होगा, या जितने भी हमारे न्यू लर्नर्स हैं उनके लिए बता दूं कि अगर नेचुरल नंबर्स में अगर मैं जीरो को भी इंक्लूड कर दूं, मींस दैट हम जीरो से अगर काउंटिंग स्टार्ट करते हैं नंबर्स की, तो वो जीरो के साथ में जब ये सारा नंबर हो जाता है तो इसको अगर मैं सर्कल में ड्रॉ कर दूं, मतलब इसको एक पैकेट बना दूं जीरो से स्टार्ट होने वाला, तो इसको हम क्या कहते हैं, होल नंबर। क्या कहते हैं, होल नंबर। अब दोस्तों बात आती है इंटीजर्स की। देखिए जीरो से आपने यहाँ पे क्या देखा, 1 2 3 4 ये सब पॉजिटिव वैल्यू है। अगर मैं यहाँ पे -1 -2 -3 और -4 लिख दूं, ऐसे बढ़ता जाएगा। दोस्तों अगर मैंने इसको एक सर्कल में ड्रॉ कर दिया इस वैल्यू को, दोस्तों ये क्या हो गया, इंटीजर्स हो गए। अब देखिए क्या होता है इंटीजर्स नंबर, जैसे कि देखिए जीरो से इधर पॉजिटिव वैल्यू भी है, जीरो से इधर नेगेटिव वैल्यू भी है, तो इंटीजर्स में पॉजिटिव वैल्यू आएगी, जीरो भी इंक्लूड होगा और नेगेटिव वैल्यूज भी आएगी। देखा आपने इंटीजर्स क्या होते हैं, उसमें सारी वैल्यू इंक्लूडेड होती है। ठीक है, ये वेन डायग्राम के थ्रू मैंने आपको बता दिया कि होल नंबर, नेचुरल नंबर, देन होल नंबर एंड इंटीजर्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वेन डायग्राम के थ्रू। और इसके थ्रू आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा कि कैसे हम इंटीजर्स को जज करेंगे, पहली चीज। दूसरा दोस्तों इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि मान लीजिए एक जीरो है, जीरो से आप राइट हैंड साइड मूव कर रहे हैं या जीरो से आप लेफ्ट हैंड साइड मूव करेंगे। ध्यान से देखिएगा कि जीरो से जितना आप राइट हैंड साइड पर मूव करेंगे उतनी वैल्यू जो उसकी उस नंबर की जो वैल्यू है या उस नंबर की जो स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, और इंक्रीज करेगी। फॉर एग्जांपल अगर मैंने, चलिए नंबर लाइन पे आपको रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ इस चीज को। देखिए ये तो हो गया वेन डायग्राम के थ्रू। ठीक है, इसको आप क्लिक कर लीजिए या आप नोट्स बना लीजिए इसका। अब हम वेन डायग्राम के थ्रू करते हैं। देखिए
दोस्तों वेन डायग्राम के थ्रू, अरे सॉरी, नंबर लाइन के थ्रू क्या होगा, देखिए नंबर लाइन हमारी ये है, ठीक है। अगर नंबर लाइन ये है, अगर मैंने यहाँ पे 0 को मार्क कर दिया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये क्या हो गया 4। अब ये क्या हो गया -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया और ये क्या हो गया -4। अब दोस्तों बात ये है कि जब भी हमारा ये 0 को हम मानेंगे सेंटर पे, ठीक है। 0 की क्या खास बात है कि 0 क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर होगा स्मॉलर नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स। देखिए जितने भी 0 के छोटे नंबर हैं, ये छोटे नंबर है सारे, ठीक है, उनसे हमेशा बड़ा होगा और लेसर होगा ग्रेटर, नहीं यहाँ पे 1 मिनट, ये उल्टा हो गया थोड़ा सा, ये ग्रेटर है, ग्रेटर है, ये स्मॉल है, स्मॉलर नंबर और स्मॉलर और पॉजिटिव नंबर्स है, ये नंबर है, ठीक है। एन ओ मींस दैट नंबर, मींस दैट 0 से ये जितने भी पॉजिटिव नंबर है ना, उनसे 0 क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। पॉजिटिव नंबर हमेशा क्या होगा, 0 छोटा होगा। लेकिन जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं, ये नेगेटिव नंबर सबसे क्या होगा, 0 क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। 0 की भूमिका आप समझ गए। और दोस्तों मेन क्या खास बात है नंबर लाइन की, कि जब भी हमें 0 से राइट हैंड साइड मूव करना है तो वैल्यू क्या होगी, हमेशा वैल्यू इंक्रीज करेगी, समझ में आया ना। और जब भी 0 से इधर मूव करना है मींस दैट वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करेगी, या ऐसे सिंबल बना लीजिए, डिक्रीज मत लिखिए, ऐसे सिंबल बनाइए। मींस दैट जब भी हम राइट हैंड साइड मूव करेंगे, नंबर लाइन पे राइट हैंड साइड पे मूव करेंगे तो वो वैल्यू हमेशा बड़ी होगी एज कंपेयर टू द लेफ्ट हैंड साइड पे जो वैल्यू है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 2 वैल्यू कंसीडर करूं, ये क्या है 2 है, ये क्या है 3 है, मैं 2 वैल्यू कंसीडर किया तो आप देखिए कि 2 के कंपैरिजन में 3 कहां पे है, इसके राइट हैंड साइड पे है ना, तो राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी। तो एज कंपेयर टू 2, 3 हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। ऐसे ही जब हम यहां पे बात करें, -2 है, ये -1 है, यहां बात करिए, देखिए अभी आपको मैं कंपैरिजन बोलूं कि -1 और -2 में कौन बड़ा है, तो हम आमतौर पे क्या बोलेंगे कि 2 है, 2 तो बड़ा होता है। लेकिन दोस्तों आप देखिए कि -2 के कंपैरिजन में -1 कहां है, इसके राइट हैंड साइड पे है। दोस्तों -1 हमेशा बड़ा होगा। मींस दैट जब भी आप कंपैरिजन कर रहे हैं 2 इंटीजर्स का, तो आप नंबर लाइन पे उसको रिप्रेजेंट कीजिए और देखिए कि जिससे कंपैरिजन कर रहे हैं उससे जो दूसरा नंबर है उसके लेफ्ट हैंड साइड पे है या राइट हैंड साइड पे है। राइट हैंड साइड पे होगा तो वो बड़ा होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे होगा तो जो हमारा पहला नंबर है वो बड़ा होगा, ठीक है। कंपैरिजन आपको समझ में आ गया, जो राइट हैंड साइड पे है वो बड़ा है, जो लेफ्ट हैंड साइड पे वो क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। अब दोस्तों बात आती है कि हम ऑपरेशंस कैसे करते हैं इंटीजर्स पे। देखिए इस नंबर लाइन को हम रहने देते हैं और इसको मिटा देते हैं, ठीक है। ये 2 था, ये 3 था, ये -1 -2। अब देखिए दोस्तों बात जब आती है, मैं यहाँ पे 2 चीज करता हूँ, एडिशन, ठीक है, एडिशन करूंगा और क्या करूंगा, सब्सट्रैक्शन करूंगा, ठीक है। 2 चीज करता हूं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। देखिए जब हमें एडिशन करना होता है, फॉर एग्जांपल मेरे को करना है +2 का एडिशन करना है +3 के साथ। अब देखिए पहले दोस्तों +2 है, ठीक है, क्या है +2 है, तो हम +2 के पास चले गए और क्या है +3, मींस दैट हमें 3 और ऐड करना है, मींस दैट हमें 3 फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना है, 3 राइट हैंड साइड डायरेक्शन में मूव करना है, ठीक है। तो हमें 3 स्टेप अहेड बढ़ना है ना, तो 2 से 1 स्टेप, 2 स्टेप, और अगर यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 5 हो तो 3 स्टेप, मतलब 1 2 और 3 स्टेप मूव कर लिए, कितना कहां तक पहुंच गए हम लोग, 5 पे पहुंच गए ना, आंसर क्या आया 5। अगर मैं यहाँ पे -2 लिखूं और +1 लिख दूं तो दोस्तों क्या होगा, -2 से +1 किया हमने, मींस दैट फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव किए, तो -2 यहां पहुंच गए, -2 से 1 फॉरवर्ड, मींस दैट -1 पे आ गए हम लोग। आपने देख लिया, ध्यान से देखा ना, हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव किया। अगर हम नेगेटिव वैल्यू मूव करें, मतलब 3 से हमने 1 माइनस करना है, तो दोस्तों 3 यहां पे है, एक स्टेप बैकवर्ड मूव करना है, बैकवर्ड मूव वो मतलब एक स्टेप यहां आ गए, मींस दैट 2 पे आ गए बैकवर्ड में। अगर मैं यहां पे देखूं कि -1 -2 करना है,
मींस दैट -1 पे तो आए हैं, अब -2 करना है मींस दैट कि 2 स्टेप बैकवर्ड मूव करना है, हमें 2 स्टेप पीछे मूव करना है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है। तो 2 स्टेप मींस दैट एक यहां और एक यहां, तो देख रहे हैं एक स्टेप 2 स्टेप मींस दैट -3 पे आ गए। दोस्तों आपने देख लिया कि इंटीजर्स में हम जो ऑपरेशंस करते हैं ये क्या करते हैं, एडिशन में कैसे मूव करते हैं और सब्ट्रैक्शन मूव कैसे करते हैं। जब भी वैल्यू प्लस में आएगी मींस दैट हमें राइट हैंड साइड मूव करना है, राइट मूव करना है, ठीक है। जब भी वैल्यू नेगेटिव में आएगी मींस दैट हमें लेफ्ट मूव करना है, ठीक है। इतनी चीज को आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए समझने के लिए है, ठीक है। नंबर लाइन से हमें कैसे मूवमेंट करनी होती है एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। अब दोस्तों ये चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटीजर्स चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जितना भी आपकी जो स्टैंडर्ड है उसमें जितना भी चैप्टर है सब में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आएगा, और दोस्तों पसंद है तो प्लीज एक लाइक जरूर दीजिएगा, और मिलते हैं आपके साथ एक नए चैप्टर में एक नई एनर्जी के साथ, ठीक है दोस्तों। तब के लिए टेक केयर, बाय बाय।